भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं पद्मावत, और अभी बड़ा खतरनाक है कि वो एक जो है लड़की के लिए, एक बंदी के लिए, वो भी शादीशुदा औरत, उसके लिए वो जंग करने आ गया। मतलब ये बड़ी हैरत की बात है। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं कि क्या होता है। और अपना ही बंदा उनका जो है ना वो मुखबिर निकला, और वही जो है गद्दार है। अपने ही गद्दार होते हैं, अपने ही आस्तीन के सांप होते हैं। वरना देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे सीनों में इतना ज्यादा सोना है जितना कि उनकी उसमें नहीं है, उनके जो तलवारें हैं। तो बड़ी बात है। ठीक है, और डायलॉग जो है, डिलीवरी और सारी चीजें बड़ी अच्छी है। लेकिन पद्मावती बेचारी जब से शादी होके आई है ना, उसने कोई खुशी का पल नहीं देखा, बताओ। तो जब से ये मनहूस आदमी उसकी जिंदगी में आया है ना, ये जिसको उन लोगों ने मुल्क बदल किया है, क्या बोलते हो तुम लोग इसको, कौन होता है ये यार ये, तो उसकी वजह से। तो जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं डिस्कशन। ओहो, वहीं रुक गया। देखते ही देखते अलाउद्दीन ने तो गढ़ सामने पूरी दिल्ली बसा दी हुकुम। ये युद्ध नीति है उसकी, अपनी ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल तोड़ो। गोरा सिंह जी, दीपावली कब है? हुकुम अगला हफ्ता। तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई वो हमारी खुशी देखकर ही हार जाए। हुकुम। उसने सब कुछ सामने ही रख दिया है, पूरा गांव बसा लिया है। अच्छी जगह है यार। बधाई हो अन्नदाता, बधाई हो सुभरी घड़ी मारा रात रे नवल राजाना, बधाई हो अन्नदाता, बधाई हो। दोनों कितना अच्छे लगते हैं साथ में। सुभरी घड़ी मारा रात। बड़ी रानी साहब यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्दा पड़ गया है सबकी समझ पर। यहाँ शत्रु घेरा डालकर बैठा है और हम दीपावली मना रहे हैं। आप उसे शत्रु क्यों समझ रही हैं? यूं समझ लीजिए कि चित्तौड़ ने नया चौकीदार बिठा रखा है। ना जा सकता है, ना भीतर आ सकता है, बस पहरा दे सकता है। क्या बात बोली है भाई, चौकीदार। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये इतिहास के कुछ दस्तावेज हैं। जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं, हम उसे सजा दे रहे हैं। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए भी हैं खुसरो। लेकिन हुजूर, ये सब पन्ने तो आपके हम चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। उला खान, चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया गया। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी गई। जी आसपास के सारे गांव लूट लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने का मतलब होगा सुल्तान हिंद की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान, हम ये कहने आए थे, बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के सिपाहियों की तलवारें बेचैन हो रही हैं। लेकिन जंग तो जारी है। उनकी भूख प्यास और हमारे सब्र के बीच। लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद रखना होगा। खुश रखो उन्हें, दिल बहलाओ उनका। कुश्ती कुश्ती का ऐलान कर दो, हम भी खेलने आएंगे कल। डरा है सबको।
सुबह भूसकुशी, शाम को कुश्ती और रात में रबाब और शबाब। फौज को जोश में रखने के लिए ये आपका अंदाज बहुत खूब है। 2 महीने से बैठे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, आज 2 महीने हो गए सुल्तान, हम दिल्ली से दूर हैं, लेकिन पद्मावती के तो बहुत करीब है। बिंते दिल मिसरिया में मिस्र की हसीनाओं की तरह ये वाला अभी गाना एक बड़ा मलिका जबरदस्त था हुस्न वैसे। का दिल धड़कता है। क्या समाचार लाए सुजान सिंह? कब पहुंच रही है बाकी राज्यों की सेना? हमने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी राज्य हमें समर्थन देने को तैयार नहीं है। कोई भी अलाउद्दीन को शत्रु बनाना नहीं चाहता। काय करें गोरा सिंह जी? बेचारे अकेले रह गए हैं। युद्ध रो ऐलान कर दो गोरा सिंह जी। हुकुम, दोबारा सोच लीजिए हुकुम। फैसला हो चुका है। अब अब बहादुर है चित्तौड़ यार। अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अपना खाना पीना हर चीज वक्त न रहा रास्ते। फिक्स हो गया। चलो भाई आग लगा दी। उठ जाइए आग सुल्तान, राजपूतों ने सारे खेमे जला दिए। जल रहे तो बुझा दो, बुझ जाए तो जगा दो। चलिए सुल्तान। खबीस, हमारे परिंदे परिंदे नायाब है, उन पर आँच ना है। मजाक मत कर परिंदों की शिकार है, स्टॉप नहीं है। ندارم هیچ پروای من ندارم. आराम से सो रहा है ये आग के बीच में। چی بوم هیچ پروای من ندارم. जल गया खैमे। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। फौज में बेचैनी बढ़ रही है सुल्तान। आप तो जानते ही हैं सारे खेमे, अनाज, साजो सामान सब जलकर खत्म हो चुका है। इन मुश्किल हालात में बिना पानी के फौज बेहाल है। आपसे इल्तिजा है हुजूर, आप फौज के साथ एक बार मिल लें। फौज बगावत पर उतर आई है सुल्तान। हाँ कैसे रहेंगे? बगावत उतर आई है। जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी
कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। भूल जाओ उस ख्वाब को। दोबारा जोश में आ गए सारे। फागुनी सारे खेलो, फागुनी सारे खेलो। होली चल रही है। होली री बधाई। आपने भी गोरा सिंह जी, आपने भी। अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों का अनाज बाकी है। पर ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी ना पहुंचे। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुकुम। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाएगा, अलाउद्दीन पिघलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आप जाए होली खेलें, हम भी छोटी रानी सा को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करें हुकुम। बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो ओह माय गॉड, क्या बात है यार, क्या डायलॉग, क्या जबरदस्त। है ये लोग जहाँ हवा में आपका खौफ होना चाहिए वहाँ ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग चलो एक भैया, दूसरे को रुक रंग लगा। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, मतलब क्या स्टोरी है यार। यहाँ पर जी, यहाँ पे मतलब वो जो राजकुमार है, राजपूत जो है, वो बिल्कुल काम डाउन हो गए, सारी चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पे जी इसका जो है ना, खिलजी जो है उधर, अलाउद्दीन जो है ना बड़ी टेंशन में है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे मसले हो रहे हैं। और फिर रात को जिस तरह से उसने उन पे हमला किया है, उसके बाद जी फिर उसके बाद उसकी फौज जो है उसको उसने जैसे जोश जो है दिलाया है। और फिर बहुत सारी चीजें, मतलब अभी पद्मावती वाली स्टोरी नहीं आ रही, अभी उसके जो राजकुमार हैं उनकी स्टोरी आ रही है। और यहाँ पर ये बैठा हुआ है, 2 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, मेरे ख्याल है 3-4 महीने हो चुके हैं, वो सामने ही बैठा हुआ है, वहां से हिल ही नहीं रहा महीने। मतलब यार बड़ी बात है, सारा कुछ छोड़ के क्यों भाई क्यों। और अब वो कहता है कि जब जो है गर्मी होगी, तो यही बात थी, मेरा ख्याल है कि जब वो ना आग बरसाएगा तो फिर जैसे वो बैठेगा तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि सिर्फ जो है मसला हमारे लिए नहीं, दुश्मन के लिए भी है। और जिस तरह राजपूतों की डेफिनेशन बयान की गई है, ओए होए होए होए, स्वाद आ गया भाई, स्वाद आ गया। और वैसे भी मैंने ये चीजें, उनकी हिस्ट्री बहुत सारी जो है देखी हुई है, और बहुत ही बहादुर लोग जो है ना, और सारी चीजें जो बताया गया है। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होने वाला है, सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे दोनों जो है ना, जो टीमें आमने सामने, और बिल्कुल जो है मसले हो रहे हैं। और ये इसको तो बिल्कुल अजीब से ही बताया, मुझे अजीब से ही लग रहा है भाई, क्या है, एक तरफ ही तुम लोग की नजरें करम थी, इस तरफ कुछ भी नहीं थी। तो दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारे व्यूज दो, बहुत सारे इंटरेस्ट दिखाओ यार तुम लोग, ठीक है। दोबारा मिलती हूँ, ओके बाय बाय।